पार्टी से सिंबल नहीं मिलने से कई उम्मीदवारों के चेहरे की उड़ी लाली। नामांकन जांच के बाद 11 उम्मीदवारों के नामांकन हुए खारिज। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक दिन पहले उपखंड अधिकारी को बताया नेगेटिव, अगले ही दिन बताया कोरोना पॉजिटिव। उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप। आनन फानन में जिला कलेक्टर ने दीपिका तोमर को बनाया कार्यवाहक उपखंड अधिकारी। मोटरसाइकिल सवार का बिगड़ा बैलेंस, गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार की हुई दर्दनाक मौत। बोगला में विवाहिता व मासूम बच्ची के कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का मामला। पीहर पक्ष ने लगाया ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सोमवार को उम्मीदवारों ने बड़ी उम्मीद से नामांकन दाखिल किए, मगर कुछ उम्मीदवारों की उम्मीद पर मंगलवार को तब पानी फिर गया जब उन्हें अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलने से उनका नामांकन खारिज हो गया। दरअसल कल 49 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जिनमें 11 उम्मीदवारों ने पार्टी से सिंबल मिलने की उम्मीद से अपनी पार्टी के पैनल पर ही नामांकन दाखिल किया, मगर उन्हें पार्टी से सिंबल नहीं मिलने से मंगलवार को उनके नामांकन खारिज हो गए। इसके साथ ही बड़ी उम्मीदों से उम्मीदवारों के भरे नामांकन पर पानी फिर गया और कुछ क्षण के बाद ही उनके सपने चूर चूर होते नजर आए। मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच के लिए दिन भर कर्मचारी लगे रहे, जिसके बाद 11 उम्मीदवारों के नामांकन राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के कारण खारिज कर दिए गए। इन 11 उम्मीदवारों में सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के नेता इंद्र नारायण गुर्जर का भी है, जिन्होंने वार्ड नंबर 1 जूनिया क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया, मगर खुद की पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिलने से उनका नामांकन खारिज हो गया। मंगलवार को हुई नामांकन की जांच में वार्ड नंबर 1 से इंद्र नारायण गुर्जर, घनश्याम, वार्ड नंबर 2 से ललिता व सुनीता, वार्ड नंबर 3 से राजूलाल, सुरेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 5 से इंद्र कुमार गढ़वाल, वार्ड नंबर 7 से संतोष देवी, वार्ड नंबर 11 से सीता देवी, वार्ड नंबर 13 से कमला तथा वार्ड नंबर 15 से भागीरथ सिंह राठौड़ का नामांकन पार्टी का सिंबल नहीं मिलने से के कारण खारिज कर दिए गए, जिसके बाद अब पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि बुधवार को नामांकन वापसी के बाद ही शाम को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं तथा किस वार्ड से में किससे सीधा मुकाबला है। केकड़ी में मंगलवार को उस समय प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब केकड़ी उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। दरअसल चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक दिन पहले जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही थी, वहीं अगले ही दिन उसी ही रिपोर्ट को डाउटफुल मानते हुए उपखंड अधिकारी के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बता दी गई, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में एकाएक हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर प्रशिक्षु आरएएस दीपिका तोमर को केकड़ी उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यवाहक के तौर पर नियुक्त किया। सोमवार को उपखंड अधिकारी की जांच रिपोर्ट के लिए चिकित्सा विभाग से फोन आया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, जिसके बाद उन्होंने यहां दिन भर उपखंड कार्यालय पर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया तथा उम्मीदवारों के नामांकन लिए, जिससे अब उन उम्मीदवारों की स्थिति भी पसोपेश बिगड़ती दिख रही है तथा उन्हें अब कोरोना की चपेट में आने का खतरा बनता नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग की लापरवाही केकड़ी क्षेत्र के लोगों को कितनी भारी पड़ेगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक बड़े अधिकारी की रिपोर्ट पहले नेगेटिव आना और बाद में फिर इसी रिपोर्ट को चिकित्सा विभाग द्वारा डाउटफुल बताकर पॉजिटिव बता देना, वाकई में ये चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही है, जिसके चलते कई जनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा गत दिनों जांच करवाई गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट सोमवार को सुबह उनके फोन पर चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने दी की तथा कहा कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उपखंड अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करने उपखंड कार्यालय पहुंच गए तथा दिन भर उम्मीदवारों से नामांकन लिए, लेकिन अगले ही दिन चिकित्सा विभाग द्वारा उन्हें पुनः फोन आता है कि उनकी रिपोर्ट डाउटफुल है तथा पॉजिटिव है, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक अमले में एक हड़कंप मच गया तथा जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर उपखंड अधिकारी पद पर कार्यवाहक के तौर पर दीपिका तोमर को नियुक्त कर दिया गया। इधर उपखंड अधिकारी ने स्वयं को क्वारंटीन कर लिया है।
निकटवर्ती ग्राम एकलसिंगा के पास सोमवार को देर रात्रि एक मोटरसाइकिल सवार का मोटरसाइकिल चलाते समय बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वह पास ही गहरे गड्ढे में जा गिरा तथा सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह जब पता चली, जब वहां जहां से गुजरने वाले राहगीरों ने मृतक को देखा। राहगीरों ने घटना की जानकारी केकड़ी पुलिस को दी, जिसके बाद थानाधिकारी ब्रजेश मीणा व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जाँच करी। मृतक शांवर के पास स्थित नाड़ी का रहने वाला 33 वर्षीय काड़ू पुत्र रामस्वरूप माड़ी है, जो एकलसिंगा की तरफ से केकड़ी आ रहा था। इसी दौरान केकड़ी के पास एकलसिंगा रोड पर उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया तथा वह पास ही गड्ढे में जा गिरा, जिससे सिर के बल गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक काड़ू का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है तथा मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। निकटवर्ती ग्राम बोगला में गत दिनों एक विवाहिता द्वारा अपनी 6 माह की मासूम बच्ची को लेकर कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में मंगलवार को विवाहिता के पीहर पक्ष ने ऊंदरी ग्राम में रहने वाले परिवारजन व ग्रामीणों ने विवाहिता के ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार राहुल पारिक को ज्ञापन सौंपकर मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि शीला पुत्री दिलकुश जाति बड़ाई का विवाह बोगला में पृथ्वीराज के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात से ही शीला के पति पृथ्वीराज, ससुर जगदीश, जेठ शक्तिराज, सास चंता, जेठानी गुड्डी आए दिन शीला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे तथा उसके साथ क्रूर व्यवहार करते थे तथा दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ मारपीट भी करते थे, जिस कारण मजबूर होकर शीला ने अपनी 6 माह की मासूम नवजात के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में केकड़ी पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक घटना के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोपियों द्वारा पुलिस कर्मियों से मिलीभगत कर मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है तथा ज्ञापन के माध्यम से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शोजीराम, दिलकुश, ताराचंद, छीतर, कहार, मोटाराम, ओम प्रकाश बड़ाई, शंकर बड़ाई, कालूराम, मन्नाराम, मिश्रीलाल, महावीरनाथ, हरनाथ बड़ाई आदि मौजूद रहे।